गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में बताया था। आज हमारा नेक्स्ट न्यूट्रेंट है वाटर। नेक्स्ट कंपोनेंट है वाटर। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स। वी ड्रिंक वाटर, मिल्क एंड टी। आपको पता है वाटर एक लिक्विड है। पानी को हम पानी के फॉर्म में दूध और टी, इवन द फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल वी कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर के यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी आप जूसी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब में पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इवन वाइल कुकिंग ए लॉट ऑफ वाटर इज एडिड टू फूड। यदि इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। आपको पता है पानी के बिना हम खाना भी बना नहीं सकते। तो पानी का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। क्या फंक्शन है पानी का, पढ़िए। इट हेल्प्स टू मूव, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। पानी के साथ ये सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे स्टेट पर ले जाते हैं पानी के फॉर्म में। ये देखें लिक्विड्स दिखा रखे हैं, इन सब में पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है। इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड में से ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। इट हेल्प्स थ्रो आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी। इसकी सहायता से हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, जैसे कि यूरिन। जब आप पेशाब करने जाते हैं, यूरिन वाटर के फॉर्म में पसीना आता है, बॉडी से बाहर निकालते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जब आपको पता है बुखार होता है, जब आपको खूब तेज से पसीना आता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, कम हो जाता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रफेज। रफेज इज फाइबरस इंग्रेडिएंट्स मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड। रफेज एक फाइबर्स, रेशेदार, इनडाइजेस्टेबल, जो पचता नहीं है मटेरियल होता है जो हम भोजन में लेते हैं। रफेज कंटेन ऑफ प्लांट सेलुलोज। इसमें सेलुलोज होता है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ थ्रोन आउट एज ए वेस्ट। हम इसको एज ए वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। येस, इट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये फिर भी हमारी बॉडी का एक नेसेसरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। हमें हमारे भोजन में रफेज वाली चीज़ें खानी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। क्योंकि ये बॉडी में से पानी को अब्जॉर्व करता है। इट एंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको पहले बताया था रफेज जो जितनी भी ताज़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होती हैं, सैलेड होते हैं, उनमें होता है। क्योंकि जो हम वेस्ट प्रोडक्ट फ्रेश होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, उनको स्मूथ बनाता है और हमें, ताकि वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट इजीली बॉडी से बाहर निकल जाए। और नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको यदि वो स्मूथ नहीं बनाएगा, पानी को रिटेनिंग नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसको हम हिंदी में कब्ज़ बोलते हैं। जो बंदा जो फ्रेश नहीं हो पाते उनको पेट की बीमारियां हो जाती हैं। और आपको पता है जो शरीर में बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। सेलुलोज रेफर्ड टू एज ए फाइबर और रफेज स्वेल अप इन द इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग वाटर। सेलुलोज को हम फाइबर और रफेज इसलिए कहते हैं, स्वेल अप इन द इंटेस्टाइन, स्वेल अप हो जाएगा, सूजन आ जाएगी पानी को ऑब्जर्व करके। दस एड ब्लड टू द फूड एंड गिव ए सेंस ऑफ फिल्टरिंग आफ्टर द मील। और ये फूड को 10 एड बल्क, जो वाटर उसको बल्क दे देता है, एंड गिव ए सेंस ऑफ फिल्टरिंग आफ्टर द मील। और जो खाना हम खाते हैं उसको फिल्टर कर देता है, जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट इजली बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन्फोजन है, ए ह्यूमन ओनली नीड्स एन आउंस ऑफ थायमिन विटामिन इन ए लाइफ टाइम। विटामिन का नाम है थायमिन, जो विटामिन बी से मिलती है। कहते हैं बहुत ओनली नीड्स ए आउंस का मतलब बहुत कम मात्रा में है इसकी ज़रूरत होती है। आगे हमारा बैलेंस डाइट। It is important that we consume all nutrients, but it is equally important that we consume them in adequate quantity. ये इम्पोर्टेंट है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हमें सारे जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हो। ये नहीं कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन छोड़ दिया, विटामिन छोड़ दी, नहीं। दैट इज़ व्हाट मेक्स आवर डाइट ए बैलेंस डाइट। सो ए बैलेंस डाइट कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, तभी उसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। तो बैलेंस डाइट की परिभाषा है, a balanced diet is one which contain all the nutrients in proper amount according to the age and work we do। हर उम्र के साथ, हमारी उम्र कितनी है और हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं, उसके साथ उसके अनुसार जो हम अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी डाइट में, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एक बैलेंस डाइट होती है।
आप कार्बोहाइड्रेट अधिक ले रहे हैं और आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपकी वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। तो बैलेंस डाइट होती है कि काम के अनुसार और एज के अनुसार से हमने भोजन में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। नो सिंगल फूड आइटम ऑफर ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी एक सिंगल फूड हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। ओनली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड आइटम इज एडिक्वेट क्वांटिटी विल बी ए बैलेंस डाइट। हमारे भोजन में तरह तरह की चीज़ें होने से हमारी बैलेंस डाइट मिल सकती है। बैलेंस डाइट इम्पल्स ए कम्प्लीट मील। बैलेंस डाइट ही हमारी बॉडी को पूरा करती है। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल एट डिफरेंट एज एंड कंडीशन नीड डिफरेंट न्यूट्रिशन डिफरेंट क्वांटिटी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर उम्र और हर दिशा में हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट क्वांटिटी में लेने चाहिए। जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट अधिक लेना चाहिए, क्योंकि वो सब उनका जो फिजिकल वर्क करते हैं तो इसकी कैलोरी बर्न हो जाती है, उनको काम करने की शक्ति मिलती है। तो किसको कितना लेना चाहिए देखिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन टू बिल्ड द बॉडी। जो बढ़ रहे हैं बच्चे, जिनकी उम्र बढ़ रही है, उनको अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। इन्फेंट नीड मोर ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स टू बिल्ड देयर बॉडीज एंड टू कीप डिजीज अवे। जो इन्फेंट एंड नवजात हैं उनको अपने उसमें आहार में विटामिन और प्रोटीन्स की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें और बीमारियों से बच सकें। नर्सरी मदर, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और प्रेग्नेंट वीमन, गर्भवती महिलाएं आल्सो नीड मोर ऑफ प्रोटीन। उनको भी अधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है टू सर्व द नीड्स ऑफ ग्रोइंग बेबी, ताकि वो बेबी को फीड करा सकें, बेबी की ज़रूरत के अनुसार उसको जो ज़रूरत है उसको मिल सके। आ हार्ड वर्किंग लेबर हु डज ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। एक हार्ड वर्किंग लेबर जो फिजिकल वर्क करते हैं, मजदूर जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनको अपनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स लेना चाहिए, ताकि वो एनर्जी को प्राप्त कर सके। यदि एनर्जी प्राप्त नहीं करेंगे तो खाना किस तरह खाएंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। यहाँ पर बहुत सारे काफ़ी फूड है जिनको हम खाते हैं। बट आवर डाइट मस्ट इंक्लूड फूड स्टफ फ्रॉम द फ्लोइंग इनटू 4 ग्रुप्स। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, आप इतना ही पढ़ लीजिएगा। टू गेट एनर्जी, क्योंकि हमें बैलेंस डाइट एज के अकॉर्डिंग किस तरह से लेनी चाहिए और कैसे उसको किस एज में किस को ज़्यादा लेनी चाहिए।